नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया जाए, धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज ना पूरे क्वेश्चन खत्म करने हैं। एलसीएम और एचसीएफ अब दोबारा नहीं दिखेगा, आज के आज ही पूरा लपेट दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तो लपेट दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको रटवाने वाला हूं, यकीनन वो सारे तरीके मैं बताऊंगा जिस तरीकों से आप परीक्षा में आपको पूरा पूरा प्रश्न पत्र हल करना है। दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ जब भी आता है तो ऑप्शन बड़े रामबाण साबित होते हैं, तो ऑप्शन के तरीके से पूरा का पूरा एलसीएम और एचसीएफ हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दें और जल्दी से बता दें कि कौन सा बच्चा कहां से जुड़ रहा है, कौन सा बच्चा कहां से जुड़ रहा है, जल्दी से बता दें। सभी को शुभ संध्या। जल्दी से भाई रिप्लाई करिए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। स्नेहा यादव गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर करिए आप सभी। हाँ, सभी लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुत बढ़िया। पंकज तेली उदयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया। देखिए, सब लोगों को मैं फिर से बता दूं कि यूपीएसआई की वैकेंसी 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरना। आप लोग बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार यूपीएसआई जाने नहीं देना है। अगर आप 21 से 28 के बीच हो और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो यकीनन वो सारे के सारे आपको हथकंडे अपनाने पड़ेंगे जिससे हमको एक जॉब लेनी है। तो सारे बच्चों से मेरा केवल यही कहना है कि दोस्तों, इस बार कोई भी बेवकूफी नहीं करनी है। इस बार जम के मेहनत करना, और जम के अगर मेहनत आपने कर लिया तो यकीनन झंडा गड़ेगा, यकीनन झंडा गड़ेगा और इतिहास में नाम आपका भी लिखेगा। दोस्तों, अपने मां बाप के आंखों में वो प्यार भरे आंसू बस एक ही कंडीशन पर आएंगे, जब तुम दरोगा की वर्दी पहने होगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमको क्या करना है? तैयारी करना है। हम आपके साथ हैं, हम आपको हर एक चीज मैथ्स में तो कभी कहीं से भी दबने हम नहीं देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर। हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग चालू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा गया है। जहां से लोग जुड़ चुके हैं, बस धमाकेदार आपको क्या करना है? रिप्लाई करना है। क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आंसर देना है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो समझना है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा। चलो देखो, तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन है कि 4218 में से घटाई जाने वाली, इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं सारी चीजें आपको यहां पर बताऊंगा। कह रहे हैं घटाई जाने वाली वह छोटी संख्या बताएं जिसमें परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर समान शेषफल 10 बचे। समान शेषफल कितना बचे? 10 बचे। तो मैं दोस्तों केवल क्या करता हूं, इतना मैं अभी हटा देता हूं, इतना मैं अभी भूल जाता हूं, अभी मैं इतना भूल जाता हूं। तो क्वेश्चन मैंने कहां से स्टार्ट किया है? वह छोटी संख्या बताइए जो परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल कितना बचे? 10 बचे। तो दोस्तों, ये तो क्वेश्चन हम जानते हैं करना, क्योंकि 13, 17 और 19 का हमको निकालना है एलसीएम, और उसके बाद जो शेषफल होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। एलसीएम में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बस इतना करना है। फिर उसके बाद कंडीशन देखेंगे, उसके बाद ऊपर वाली लाइन पर हम चलेंगे। तो देखो भाई, हमको सबसे पहले 13, 17, 19 का, अच्छा एक चीज और देखो, 13, 17 और 19 ये आपस में सह अभाज्य हैं। ना 13 17 से कट रही है, ना 17 13 से कट रही है, ना 17 19 से, ना 19 13 से। तो इसका एलसीएम मेरे प्यारे लाल बड़ा आसान होता है निकालना, आप केवल इंटू मार दोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें कि अगर आपसे कहा जाए 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालो, वैसे ही कंडीशन हमने रख दी है। सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, और जब भी बेटा अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने को बोल दे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इंटू लगाना है। क्या करना है मेरे शेर? इंटू लगाना है भाई। 5 3 15 7 105, इसका एलसीएम कितना आएगा? तो 105 आएगा। लेकिन बच्चों, हमें इसका निकालना नहीं है, हमने आपको एग्जाम्पल बताया है। देखो भाई, इसका एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम में देख रहे हैं कि सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य है, तो गुणा मार दिया, वो आ जाएगा एलसीएम। चलो अब हमको कर लेते हैं। 13 7 91 के 1 हासिल लगे कितना? 9। 13 1 के 13 9 कितना आ जाएगा? 22। 13 1 के 13 9 कितना हो जाएगा? 22, और इंटू कर देंगे 19। तो 19 1 के 19 के 9 हासिल लगे 1, 19 दूना 38, 38 1 39 के 9 हासिल लगे 3, 19 दूना 38,
39, 40, 41। चलो भाई, ये आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 4199। कितना आ गया मेरे लाल? 4199 आपका एलसीएम आ चुका है। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है? कह रहे हैं शेषफल 10 हो। जब भी छोटी से छोटी संख्या कहें और वो जो संख्याएं दे उनका आप एलसीएम निकालोगे, देन उसके बाद अगर शेषफल दिया होता है उस शेषफल को हम ऐड करते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एलसीएम तुमने 4199 निकाला है और 10 को तुम क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। कितना आ जाएगा? 9, 9 1 10 के 0, हाथ से लगे 1 1 1 2 और आ गया 4209। 4209 आ गया है। ठीक है, आ गया। अब लाइन पढ़ते हैं ऊपर वाली। कह रहे 4218 में घटाई जाने वाली, तो घटाई जाने वाली कौन सी है भैया? 4209 है। 4218 में क्या घटा दें कि 4209 मिल जाएगा, क्योंकि 4209 ऐसी संख्या है जो नीचे वाली कहानी को फॉलो कर रहा है। जो नीचे वाली कहानी को क्या कर रहा है बेटा? फॉलो कर रहा है। तो हमको क्या करना है? 4218 केवल 4218 में माइनस कर देना है। 4218 में केवल बेटा क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब 18 में जैसे ही 9 जाएगा तो मेरे लाल आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया रोहित कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी का सही है बेटा। धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर करो, तभी मजा आएगी, तभी मजा आएगी। हाँ, वीडियो को धमाकेदार तरीके से बेटा शेयर करो एक बार। ठीक है, एक एक चीज मैं रटवाने वाला हूं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको यह बात समझ में आ गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 चलो देख लेते हैं। 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसमें 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 बचे। तो मैं अभी 3 अंकों वाली कंडीशन अभी रोक रहा हूं, मैं केवल इतना ही देख लूं। 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचे? 1 बचे। और हमेशा ध्यान रखो कि शेषफल को जोड़ा जाता है एलसीएम निकालने के बाद। ठीक है, तो अब देखो भैया 2, 5, 9 और 11 एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 1 के 2, 5 और 9 और 11। 9 से ले जाओ 1, 5, 1 और 11। अब आ जाएगा 5 1 1 1। अब यहां पर कितना आ जाएगा? 11। अब 11 से ले लो तो सब क्या हो गया? 1 1 1। देखो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। हम बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अब आगे से डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको आंसर तो देना ही है। आप चाहे लाइन लगाकर करो, ठीक है, चाहे जैसे करो, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलो तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 और 11 नवा 99, यानी कितना आ गया? 990। एलसीएम कितना आ गया? 990 आ गया है। अब 990 में हमने कहा है कि शेषफल को 1 क्या करना है? जोड़ना है। भैया जहां 1 आपने जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया? 991 आ गया। कितना आ गया? 991 आ गया। अब कह रहे हैं 3 अंकों की वह संख्या, 3 अंकों की तो संख्या है, 3 अंकों की तो संख्या है, तो हमारा आंसर फटाफट कौन सा सही हो गया? कौन सा सही हो गया मेरे शेर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सबसे पहले, और लाइक का बटन दबा दो। लाइक का बटन दबा दो अगर भूल गए हो तो। ठीक है, नहीं दबाना है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो लाइक जरूर किया करिए, लाइक जरूर किया करिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर करना क्या था मैं एक बार फिर से बता दूं, डायरेक्ट कैसे करना था। तो डायरेक्ट का जब भी नाम आए तो आपको देखो 2, 5, 9, 11 का क्या करना है? आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। ये सब कुछ भूल जाओ, हम सीधा चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन में क्या करते हैं? शेषफल 1 बचे ना, यानी कि 2 से भाग करो तो शेषफल 1 बचे, 1 बचे, इस सब में 1 बचे, तो 1 को पहले ही माइनस कर दो। 1 को पहले ही क्या कर दो? माइनस कर दो। ऑप्शन में सब में 1 पहले ही घटा दो, तो ऑप्शन में घटाया तो ये कितना आ गया? ये आ गया 980। इसमें 1 घटाया तो कितना आ गया? देखो भाई यहां पर हम हर चीज आपको बताएंगे, तभी आपका दिमाग ओपन होगा। ठीक है, तो 900 कितना आ जाएगा? 990। ये कितना आ जाएगा? 982। ये कितना आ जाएगा 1 घटाने पर? 996। इतना आ गया। अब देखो भैया 5 से कटनी चाहिए, ये क्या 5 से कटती है? नहीं कटती है, हटाओ। ये क्या 5 से कटती है? 996, 5 नहीं, इसको भी क्या करो? हटाओ।
ठीक है। अब देखो 5 से ये भी कटती है और ये भी कटती है, 2 से ये भी कटती, ये भी कटती। क्या 11 से ये 98 कटती है? 11 9 99 होता है, ये तो नहीं करती है, इसको भी हटाओ। आंसर क्या है? ये सही है, क्योंकि 11 से कट जाएगी 990, 11 9 99, 990, 9 से भी कट जाएगी, 9 91, 9 91, यानी कि 990 योर करेक्ट आंसर। आपको कुछ नहीं करना था, आपको कुछ नहीं करना था, मैंने बता दिया फिर भी एक बार। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाक से आंसर दो। चलो भाई जल्दी से आंसर दो। हां, क्वेश्चन है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। कितना बचे? 41 शेष बचे। बेटा जब भी जितने डिवाइजर होंगे उतने ही रिमाइंडर होंगे, बात को समझना। जितनी संख्याएं होंगी उतने ही अगर शेषफल दिए जाएंगे, तो कंडीशन समझो, आपको देखना है अंतर सबका सेम होता है। आपको क्या देखना है? अंतर सबका सेम होता है, लेकिन अंतर है कितना, कितना डिफरेंस है। यानी कि 12 से शेषफल तुम्हें कितना मिलता है? 12 से 8 शेषफल मिलता है। तो 12 और 8 में अंतर कितना है? मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, ये कह रहे हैं 12, 18, 36 और 45। ये कितना? 8, 14, 32, 41। 8, 14, 32 और 41। देखो भाई सबका अंतर सेम है कि नहीं? 12, 8 का अंतर कितना है? 4 है। 18 में 14 गया, 4 है। 36 और 32 में अंतर 4 है। 45 में 41 अंतर कितना है? 4 है। सबका अंतर सभी संख्याओं का, यानी ये संख्याएं थी और ये इनके क्या है? ये इनके शेषफल हैं, और सब में अंतर क्या है बच्चों? समान है। अंतर क्या है? सब में समान है। जब अंतर समान हो तो जो अंतर होता है उसको एलसीएम निकालने के बाद घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन से तुम्हें सॉल्व करना है, मैं दोनों तरीके बता दूंगा। अगर ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है तो ऑप्शन में जोड़ देंगे, ये 4 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर 4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 182, 182 आ गया, ये पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 190। इसमें जोड़ दो 180 में 184 आ जाएगा। इसमें जोड़ दो 180, 180 आ गया। अब देख लो भैया, अब देख लो 12, 18, 36, 45 से कौन सी कट रही है? क्या भैया ये 12 से कटती है, ये 4 से कटेगी। पहले तो 18 किससे कटती है? 18 9 से कटती है। किससे कटती है? 9 से कटती है। अगर 9 से कट रही तो 9 से क्या 190 कट रही है? नहीं कट रही है। 9 1 10, 9 से नहीं कट रही है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। 9 से क्या ये कट रही है? 8 2 10 11, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए और इसके अंकों का योग है 11, 11 नहीं कट रही है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। 8 4 12 1 13, 13 इसका योग आ रहा है अंकों का, तो ये भी 9 से नहीं कटेगी, ये भी गलत हो गया। आंसर हमारा कौन सा सही है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन। देखो 8 1 9 कट जाएगी, ये 12 से भी कट जाएगी, 36 से भी कट जाएगी, 45 से भी कट जाएगी, यानी हमारा आंसर कितना है? 176 है। कितना है भाई? 176 है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो भाई देखो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं? हम सीधा एलसीएम निकाल के फिर ये 4 घटाते तब आंसर आ जाता। एलसीएम लो, 12, 18, 36, 45, यहां पर लिख लो 12, 18, 36 और 45। एलसीएम निकालने का शॉर्ट मेथड भी हम सिखा रहे हैं आपको कि 12 अगर कभी भी दी हुई संख्याओं में, इनका एलसीएम निकालना है, दी हुई संख्याओं में अगर छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे तो छोटी संख्या को हम भूल जाते हैं, हटा देते हैं। तो देखो भैया 12 36 को काट रही, 12 को हटा दो, ध्यान ही नहीं देना है। 18 36 को काट रही, 18 को हटा दो, ध्यान ही नहीं देना है। अब 36 और 45 का आप एलसीएम निकाल लो। क्या कर लो? एलसीएम, लासापा निकाल लो। ठीक है, लासा निकाल लो। तो भैया लासा निकालना है तो ये कह रहे हैं हमारे पास 9 × 4 है। 36 क्या कहता है? हमारे पास 9 × 4 है, 9 चौक 36। और ये कहते हैं हमारे पास 5 × 9 है। हमने 9 इनसे ले लिया और इंटू 4 और इंटू 5, 5 चक्को 20, 20 नवा कितना आ गया? 180। 180 मेरे लाल आ गया। और ये जो अंतर होता है, जो सेम अंतर होता है, वो एलसीएम निकालने के बाद क्या कर देते हैं? एलसीएम निकालने के बाद
एलसीएम निकालने के बाद क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो माइनस का 4 कर दो, आंसर हमारे पास कितना है 176। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ऑप्शन से भी बताएंगे आपको, फटाक से तुरंत निकाल ले जाओगे, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, मैं पेन ले लूं अपना। तो जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कमेंट क्यों नहीं आ रहे। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 44 पर। $1500 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 36 102 से विभाज्य हो जाए। बेटा कुछ नहीं करना है, केवल ऑप्शन से देखना है। क्या करना है, ऑप्शन से देखो। 36 किसको काट देगी, जो संख्या 9 से कट जाएगी और जो संख्या 4 से कट जाएगी। जो संख्या 9 और 4 दोनों से कट जाएगी उसको 36 भी काट देगी, ठीक है, क्योंकि 9 इंटू 4 ही क्या होता है, 36 होता है। तो भैया सबसे पहले हम देख लें 1500 और 2000 के बीच है कि नहीं सारी संख्याएं, जो नहीं होंगी उनको पहले ही हटा देंगे। तो भैया 1632 है इसके बीच, 1500 और 2000 के बीच है। फिर देखा 1836 भी भैया इनके बीच है, 1700 ये भी है, 1900 ये भी बीच में है। तो अच्छा इनसे नहीं पता, 1500 और 2000 के बीच से हमें कुछ नहीं पता चला, ऑप्शन सारे के सारे इनके बीच में ही रखे गए हैं। अब चेक करो 36 से कौन सी कट रही हो, 36 से वो कटेगी जो 9 और 4 दोनों से कटेगी, और 9 से कौन कटेगी, जिनके अंकों का योग 9 से कटेगा। जोड़ने पर वो संख्या 9 से कट जाए, वो संख्या कट जाएगी 9 से, ठीक है। तो जोड़ो भैया, 6 1 7 7 3 10 2 12, 12 के 9 से कटती है, नहीं कटती है, ये काटो, नहीं होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, 7 1 8 8 4 12 13 14 15, 15 भी 9 से नहीं कटती, इसको भी हटा दो, हटा दो, हटा दो, बिल्कुल समय देना ही नहीं है हमें, ठीक है। 4 4 8 1 9 9 9 18, अभी ये कट रही है, ठीक है। ये देखो 6 3 9 8 1 9 9 9 कट रही है, ठीक है। ये 9 से भी कट रही है, ये भी 9 से कट रही है, लेकिन ऊपर वाली दोनों नहीं कट रही थी। अब देखो 4 से क्या कट रही है, तो पीछे के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, 36 भी 4 से कट रही है, 44 भी 4 से कट रही है। 4 से वो संख्या कट जाती है जिनके पीछे के 2 अंक 4 से कट जाए। अब 102 से चेक करो, किससे चेक करोगे, 102 से चेक करोगे। अब 102 कैसे कट रहा है, 102 17 इंटू 6 होता है, यानी अब चेक करना है मेरे लाल 17 से। किससे चेक करना है, 17 से। तो 17 1 के 17, 17 8 136, ये तो 17 से कट रही है। इसको देखो भाई, 17 1 के 17, यहां पर बचा 2, 24, 17 1 के 17, 4 3 7 74, नहीं कट रही है, तो ये वाला भी आंसर आपका नहीं होगा, और ये 17 से कट रही थी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मनदीप यादव, आदित्य निर्मल, वेरी गुड। धीरज चौधरी, आशीष राजक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा। विश्वनाथ सिंह, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45। 45 को कैसे करना है, 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है, ठीक है। तो जल्दी बताओ भाई, 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की संख्या कौन सी है, जल्दी से बताइए। अंकित चौरसिया कह रहे हैं प्लीज कब जोड़ना है कब घटाना है। बेटा सबसे पहला वाला वीडियो देखो जाके, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं। 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहे हैं ना, मैं सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर ही चेक करूंगा,
ठीक है, सबसे पहले हम वो सब करना ही नहीं है, एलसीएम जब बताएंगे तब निकालना होगा, तब हम बताएंगे। अभी क्या करना है, ऑप्शन से चेक करो, है ना। 10, 15, 20 से पूर्णता विभाज्य हो रही है, मतलब 10 से कटनी चाहिए। यहां पर 10 से ये वाली नहीं कट रही है, तो इसको क्या करो, हटा दो। 10 से क्यों नहीं कट रही है, क्योंकि इकाई में 0 नहीं है। ठीक है, हटाओ। अब कह रहे 15 से कटनी चाहिए, 15 कहता है 3 से कटे, पहले 3 से कटे, तो 3 से कौन सी कट रही है, 3 से ये कट रही है, ठीक है, 3 से ये भी कट रही है, 3 से ये नहीं कट रही है, ये 3 से नहीं कट रही है। देखो भाई 9, 9, 18, 18, 8 कितना हो जाएगा, 8, 16, 26, ये 3 से नहीं कट रही, ये भी हट गई। अब हमें छांटना क्या है, अब हमें छांटना है 4 से कटने वाली, क्योंकि 20 से कौन सी संख्या कटती है, 20 4 इंटू 5 होता है, 4 से भी कटे और 5 से भी कटे, है ना, वो संख्या 20 से कटेगी। तो 4 से, 4 का नियम क्या होता है, पीछे के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो 90 क्या 4 से कटता है, 4 दूना 8, 10, 4 दूना 8 नहीं कटा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो जाएगा। आपका आंसर ये है, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो भैया 4 से कट जाएगी, पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 60, 15 चक्को 60 कट रहे हैं, ये आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, राइट हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। राज गुप्ता जी कह रहे हैं सर कुवैत में पढ़ के, कुवैत में रह के मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बहुत बढ़िया राज। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग कर लेते हैं। चलो इससे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहे हैं। अब एक चीज बताओ, फिर वैसे ही हमको करना है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, चलो करना वैसे ही है। 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम नियम लगाते हैं। नियम क्या है कि अगर 27 से कटेगी तो 27 होता है 9 इंटू 3, 9 इंटू कितना होता है, 3 होता है, यानी वह संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। तो देखो 9 से कौन सी संख्याएं कट रही हैं, और जो 9 से नहीं कट रही उनको हटा दो पहले ही। ठीक है, और 9 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योग, अंकों को, संख्याओं को जोड़ोगे, अगर 9 से कट रही हैं तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। चलो देखो 9, 9, 18, 18, 6 होता है कितना भैया, 24, 24 9 से नहीं कटती, हटाओ इसको। ठीक है, अब यहां पर देखो 7, 2, 9, 9 कट जाएगी ये। ठीक है, 9, 9, 18, 6, 24 ये नहीं कटेगी, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, 9, 9, 18, 3 इसको भी छोड़ दो, ये भी नहीं कट रही। एक आंसर है कौन सा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या है मेरे लाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रणाम अरविंद राठौर जी, प्रणाम। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अब देखो आवाज आ रही है बच्चा, चलो जल्दी से बताओ अब आवाज आ रही है। चले अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चले। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आ गई हैं घंटियां, और कौन बजाना चाहता है घंटियां, बजा लो भाई घंटियां, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन घंटियों वाले होते हैं। तो याद रख लो, आज से जब भी घंटियां आ जाएंगी तो हमें एलसीएम निकालना है। क्या करना है मेरे लाल, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, एलसीएम बड़ी हम आसानी से निकाल लेते हैं। देखो 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल में बजेंगी। ठीक है, और इन्होंने कह दिया एक साथ कितने बार बजेंगी। जहां पर एक साथ आ जाए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या करना है मेरे लाल, एलसीएम निकालना है। तो चलो भाई एलसीएम निकालते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12 और 15। आप लोग लाइन खींचकर निकाल लेना, लेकिन निकालना जरूर, क्योंकि निकालने से ही आंसर आना है। मैं तो आपको बताऊंगा, मैं तो आपको सिखाऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है एलसीएम निकालने की। तो समझिए भाई, अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट रही है तो छोटी संख्या को हटा देते हैं। 3 6 को काट रही, हटा दो। 6 12 को काट रही, हटा दो। अब आपस में कोई संख्या एक दूसरे को नहीं काट रही है, यानी इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि 15 एलसीएम है। और एलसीएम का काम क्या होता है, अगर एलसीएम कोई संख्या है तो वो सबसे कटनी चाहिए। तो ये 15 अगर एलसीएम माना है हम, तो 15 से कट रही है, ठीक है। 12 से नहीं कट रही है। 12 से क्यों नहीं कट रही है, क्योंकि 12 के पास क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 है।
इसके पास अच्छा 3 है, 3 इसके पास भी 15 में होता है, 3/15, लेकिन ये 2 नहीं है, इतनी चीज नहीं है, तो 2 दूना 4 पूरा दे दो इसे। ठीक है, ये 15 चक्को 60 हो गया। 60 क्या 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 12 से तो कट गया 60, 12 पंचे 60, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। 9 से क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि इसके पास 3 नहीं है, हमने 3 और दे दिया, 9 से भी कट गया। तो 15 चक्को 60 और 6 त्रिक 18, एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। आप ना लाइन खींचकर भी कर लेना अगर बात समझ में नहीं आई है तो। ठीक है, अब ये देखो, ये सारे जो अंक थे 3, 6, 9, 12, 15, ये सेकंड में थे। किस में थे? सेकंड में थे। अगर सारी संख्याएं सेकंड में है तो तुम्हारा एलसीएम किस में निकला है मेरे लाल? सेकंड में निकला है। अब 180 सेकंड तो आ गया है, 180 सेकंड आ गया है। अब 180 अगर सेकंड आ गया है तो इसको मिनट बनाना है। तो मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 180 बटे क्या कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 3 मिनट। 3 मिनट। अब मेरे लाल यहीं पर समझना है, 36 मिनटों में कितने बार बजेंगी? आपको 36 से डिवाइड करना है, क्योंकि 36 मिनट में आप ये बताओ, देखो अगर किसी भी चीज को हम काउंट करें, यहां पर 1 बार बची, 2 बार बजी, 3 बार बजी, 4 बार बजी। यहां पर मिनट कितना? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट में बच कितने बार रही है? तो 1, 2, 3, 4, यानी शुरुआत में भी बचती है एक बार और एक बार आखिरी में भी बचती है, तो एक बार एक्स्ट्रा बचती है। ठीक है, तो याद रखना है एक बार क्या होगी? एक्स्ट्रा बजेगी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 3 मिनट में वो एक साथ बजती हैं, तो 36 मिनट में देखो, तो 36 बटे क्या कर देंगे हम? 3 कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करो, तो 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 12 बार तो बजेंगी। या तो तुम पहली वाली जो पहली शुरुआत में बजी थी वो नहीं जोड़ रहे हो, या तो तुम आखिरी वाली नहीं जोड़ रहे हो जब एक साथ बजी थी। तो एक बार एक्स्ट्रा बढ़ती है, तो हम एक बार 1 जोड़ देंगे, तो 12 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है मेरे लाल? करेक्ट आंसर है। 12 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा बेटा, 12 नहीं आएगा। रोहित कुमार जी नहीं आएगा, फनी वीडियो नहीं आएगा 12। चलो शिवा सोनी जी बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन को जल्दी से करने की आदत बनाइए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 फिर घंटियों वाला क्वेश्चन है और धमाकेदार तरीके से भाई अब बताना है, धमाकेदार तरीके से। चलो, 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः, ये एक साथ है, ये एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? भाई कर लोगे, तुरंत कर लोगे। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट को उठा लिया जाए, इन संख्याओं को उठा लिया जाए, तो 20, 30, 40। और भैया अगर घंटी बजा रहे हो तो एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे मेरे लाल? एलसीएम निकालोगे। किसका? 20, 30 और 40 का। डायरेक्ट निकालते हैं, 0 0 0 सब में है, तो 0 ले लेते हैं पहले, फिर ठीक है, फिर हमने 4 ले लिया। अच्छा 20 40 को काट रही तो 20 पहले ही हटा दो। अब 3 से गुणा कर दो, ये 3 से जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 120। ये आ गया एलसीएम। ये क्या आ गया? ये आ गया है एलसीएम। एलसीएम कितना है? 120 है, और ये 120 मिनट आया है मेरे लाल। क्या आया है? मिनट आया है। 120 क्या है? मिनट आया है। और घंटे में चेंज करके देखो तो घंटा, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दिया, 6 दूना 12, यानी कि 2 घंटे बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। और बजना कब शुरू हुई थी? तो 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे एक साथ बजी थी, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर बजेंगी, यानी कि 11 में 2 हमने जोड़ना है। जोड़ दो भाई, 11 में 1 जोड़ोगे तो 12 बजेगा, 12 में फिर 1 जोड़ोगे तो 1 बज जाएगा। ठीक है, कितना बज जाएगा? 1 बज जाएगा। ऐसा नहीं कि 11 में 2 जोड़ दिया तो 13 हो जाए, 13 का मतलब ही होता है 1 बज गया है। ठीक है, तो 11 बजे में 1 जोड़ोगे तो 12 बजेगा, 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना बज जाएगा? 1 बज जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरे लाल क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये एसटी यादव किताब हम लोग लगा रहे हैं, बार बार देखिए, कोई पीडीएफ की जरूरत भी नहीं है। आप लोग क्या करें, सीधा किताब खोलकर ही बैठे, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, देखो फिर से वही है,
24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड के बाद बदलती हैं यदि वे तीनों 10-15 पर जलती हैं। अब बता रहे हैं ये 10-15 पर एक साथ जलती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है। जल्दी से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, ट्राई करने की कोशिश करिए। राघव सर, क्या समस्या होगी? हाँ, दीपा यादव जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हैकिंग वर्ड, सॉरी सर लेट हूं। कोई प्रीतिराज अहिरवार जी, थैंक्स सर जी, वेलकम बेटा। पप्पू कुमार जी कह रहे हैं डियर सर आप शर्ट पहना करो प्लीज। चलो ये कौन सी बात हुई, जरा ये हमें बताइए पहले, हम क्या पहने क्या नहीं पहने, ये क्या दिक्कत है आपको? चालू है? हाँ तो भाई जल्दी से बताइए। चलो ठीक है, हाँ। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड के बाद रंग बदलती रहती हैं, तो इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने बताया बत्तियां हो चाहे घंटियां हो, कहीं पर अगर एक साथ आ जाए, क्या आ जाए बच्चा? एक साथ आ जाए, आपको एलसीएम निकालना है, बिना सोचे समझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप तो लाइन खींच लो, वैसे कर पाते हो तो वैसे कर ले जाओ, नहीं तो जैसे हम करते हैं वैसे कर लो, ठीक है। 36, 24 और कितना है? 54 है। एक दूसरे को कोई भी संख्या नहीं काट रही हैं और सारी संख्याएं सेकंड में, किस में है? सेकंड में है। तो ये 54 है, ये कितना है? 54 है। हाँ तो ये है 54। तो बेटा 36, 24, 54 में हम 54 को एलसीएम मान लेते हैं। ये 9 6 54 होता है, यानी 36 होता है, 9 चौक 36, ये 9 6 54 है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 2 और देना पड़ेगा, 36 कट जाएगा। अच्छा इसमें 9 6 को 2 इसके पास है, एक ही 2 है इसके पास, एक 2 इसके पास है और इसके पास एक 2 है, लेकिन 24 को 3 2 चाहिए, तो एक 2 और दे दो। मतलब ये एलसीएम आपका आ गया है। एलसीएम कितना है देखो भैया, इतनी जल्दी एलसीएम निकलता है। 2 दूना 4, 4 चौक 16 के 6, हासिल लगे 1, 4 पंचे 20, 1 21, कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा, 216 सेकेंड। कितना आ गया? 216 सेकेंड। अब 60 से डिवाइड कर दो, ये सेकेंड आया है, क्या आया है? सेकेंड आया है। तो 60 से डिवाइड करो तो 60 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार जाएगा इसमें? 60 का क्या करो? पहाड़ा पढ़ो। तो 5 30 36 18, 180 हो गया, 180 हो गया। तो 180 सेकेंड को एक तरफ रख लो और 180 के बाद बचा कितना है? तो 20 31 36 सेकेंड और बचा है। देखो कहीं पर 36 सेकेंड आ रहा है, वो आंसर आपका हो गया, लेकिन फिर भी देख लो, आपको 60 से डिवाइड जैसे ही करोगे 180 सेकेंड के, तो ये तो आ जाएगा 3 मिनट। ये क्या आ जाएगा? 3 मिनट, और 3 मिनट ये ऑलरेडी कितना है? 36 सेकेंड, यानी 3 मिनट 36 सेकेंड बाद फिर से एक साथ ये सब जल जाएंगी, एक साथ रंग बदलेंगी, ठीक है। तो 3 मिनट 36 सेकेंड जोड़ दो किसमें? 10 15 में। तो 10 15 में जैसे ही 3 जोड़ोगे तो 15 3 कितना हो जाएगा? 18, और 18 36, यानी बी ऑप्शन क्या है? 10 18 36 योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ बेटा हिटलर जीजू सर जी, मरने वाला हूं, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? चलो चलो भाई अगले पर आ जाओ। 49 के बाद चुटकी बजाते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं 50वें नंबर पर। आ गए हैं समापवर्त और आधारित प्रश्न। समापवर्त का मतलब एलसीएम होता है बच्चा, इसको बोलते हैं समापवर्त को ही हम क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। चलो, निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में
3 प्राप्त हो और लेकिन वह 9 द्वारा क्या हो जाए, विभाज्य भी है। 9 द्वारा विभाज्य। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 हिंट मिलते हैं ऑप्शन से करने के, 2 तरीके। या तो 9 से चेक कर लो और 9 वाला अगर ब्रह्मास्त्र फेल हो जाए तो फिर जो बताएंगे वो कर लो। बड़ी ध्यान से समझो, बड़ा अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन करने ही नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन करने ही नहीं होते। इनको लगाएगा जो, वो पीछे हो जाएगा और जो ऑप्शन से चलेगा वो आगे हो जाएगा। तो देखो भैया, ऑप्शन पर काम करना है हमें, थोड़ा सा समझना। करें 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। यानी ये जो संख्याएं दी हुई हैं, इनको मैं अगर इनसे भाग करूंगा तो 3 शेषफल बचेगा। तो काहे भैया 3 शेषफल हम क्यों बचाएं? हम 3 घटा दें तो पता चल जाएगा ये संख्याएं कटने वाली बन जाएंगी। सब में 3 घटा दोगे अगर, ठीक है। अभी ना घटाओ, अभी सबसे पहले कह रहे वह 9 द्वारा विभाजित भी है। ये संख्याएं 9 द्वारा विभाजित भी हैं, तो बिना घटाए 9 से पहले चेक कर लो कि कौन कौन संख्या विभाजित है। और 9 से नियम हमें पता है कि हम अंकों का योग देखेंगे, अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखो 9 से अंकों का योग देखना है, 6 3 9, 4 1 7, 9 7 16 नहीं कटेगी, ये संख्या 9 से नहीं कटती, इसको हटाओ तुरंत। 5 1 6, 6 3 9, 9 7 16, इसको हटाओ तुरंत, क्योंकि बेटा ये 9 से नहीं कट रही है। 6 1 7 3 10 8 18, 9 से कट रही है। ये 18 है ना, 18 9 से कटती है बच्चा, इसको जोड़ो 18 आएगा, ये 9 से कटती है। 7 1 8, 8 कितना आ जाएगा, 9 1 10, 7 3 10 20, नहीं कटती, इसको हटाओ। आपका आंसर ये आ गया। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे तो बड़ी देर लगेगी, आपको मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूं, ठीक है। चलो भाई, अगर इसको सॉल्व करना है तो ऐसे देख लो, 5 6 7 8 से विभाजित करने वाली 3 शेषफल प्राप्त करना है और लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य हो जाए। तो 5, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे एक बार, लेकिन प्रोसेस समझ लो होता क्या है। 5 6 7 और 8, इनका हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अच्छा, जो शेषफल आता है, जो शेषफल होता है वो एलसीएम में जुड़ता है। अगर ये वाली लाइन अगर ना कहते, लेकिन वहां 9 से विभाज्य है, शेषफल जुड़ता है। देखो 5 6 7 8 का एलसीएम कितना आएगा, तो 7 56 और 56 का गुणा, पहले तो 5 का गुणा 2 से मार दो, 5 40, 5 का गुणा 40 से मार दो, 40 हो गया। 5 40, अब 40 का गुणा किससे कर दो, 3 7 21 से, 4 1 4, 4 2 8, कितना आ गया, 840 आ गया। अब 840 आ गया है ना, अब इसमें क्या कर दो, कह रहे हैं 3 प्राप्त हो, तो 3 जोड़ो और ये संख्या क्या होगी, ये संख्या तुम्हारी विभाजित भी हो रही है, तो इसके लिए बीच में तुम क्या लगा दो, के लगा दो। अब ये तुमको हमें देखना है, ये संख्या को हमें काटना है। तो पहले, सबसे पहले इसको सरल करने के लिए 840 में हम क्या करें, 9 से भाग दे दें। तो 9 से भाग दे दो, शेषफल लिख लो, यहां पर क्या लिख लो, शेषफल लिख लो। तो शेषफल कितना आएगा, 9 9 81 बचा 3, 9 2 18, 9 3 27 बचा 3, 3 के प्लस 3। अब यहां पर के की वैल्यू क्या रखें कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो 3 1 3, 3 3 6 नहीं कटी, 3 दूना 6, 6 3 9, के की वैल्यू हमें पता चल गई 2 है। देखो भैया रखो, 3 दूना 6, 6 3 9, 9 से कट जाएगी 9, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें 2 पता चल गई, यहां पर के की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख दो। क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो 2 का गुणा 0 से करो, 2 0 0, 2 छक्को 8, 2 8 16 और प्लस कितना है बेटा 3, आंसर कितना है बेटा 1683। कितना आ जाएगा, 1683। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाक से। चलो अगले क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 को कर लेते हैं जल्दी से। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16 18 20, वैसे ही कह रहे हैं। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आपको आंसर देना है। जल्दी से मेरे लाल आंसर दे दो, क्योंकि स्पीड में करना है आप सारे क्वेश्चंस को। धमाकेदार रिस्पांस होना चाहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा लाइक कर दो। बेटा अजय साहू जी, कभी कभी 2 ऑप्शन भी कटेंगे, बिल्कुल होगा ऐसा। तब हम क्या करेंगे, फिर ऊपर वाले नियम से चलेंगे। इसमें 2 हमारे पास हथियार हैं और दोनों हथियार से हम चेक करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। चलो देखो 16 18 20 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है। अच्छा, इसको अगर 7 से ना चेक करो तो तुम ऊपर वाले हथियार को भी यूज ले सकते हो। कैसे,
पहले तो हम 7 वाली देख लेते हैं, ये कौन सी संख्या 7 से कट रही है। ठीक है, अब 7 से काटने में हो रही है हमें दिक्कत, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली देख लेते हैं, क्योंकि 7 से बार बार काटना पड़ेगा और 7 से काटोगे चेक हो जाएगा। कोई संख्या एक ही ऐसी होगी जो 7 से कट रही होगी और वही हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं शेषफल 4 देती है, मतलब 18 से भाग करोगे सभी संख्याओं में तो शेषफल 4 देंगी, तो काहे ना ये 4 को हटा दिया जाए, और जैसे ही 4 को हटा देंगे सभी ऑप्शन से तो मतलब 16, 18, 20, 25 से सब विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि शेषफल जो बच रहा तो वो पहले ही हमने हटा दिया सबसे। तो इससे 4 हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी 4 हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 18, 9, 9 और ये कितना आ जाएगा, 8, 998। ठीक है, इससे भी 4 हटा दोगे कितना आ जाएगा, 18, 9, 9, 6, ये कितना आ जाएगा, 18, 30। भैया चलो देखो, अब क्या ये 18 से ये कट रही है एक संख्या, 18 से जो संख्या कटेगी वो 9 से भी कटती है और 2 से भी कटती है। अब देखना 9 से कौन सी संख्या कट रही है, 9 से कौन सी संख्या, 7 1 8, क्या 9 से कट रही है, 17 नहीं कट रही है, हटा दो। ठीक है, अब देखो 8 1 9, 9 9 9 तो कटी, लेकिन 8 ही हो गया, ये भी नहीं कट रही 9 से, क्योंकि अंकों का योग 9 नहीं है, ये भी नहीं हो रही है। चलो आगे देखते हैं, 8 1 9 ये तो कट रही है, अब इसको देखते हैं, 8 1 9 9 9 9 ये तो कट रही, लेकिन 6 बच गया, 6 9 से नहीं कटती है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो गया डी ऑप्शन, आंसर हो गया डी ऑप्शन। लो भाई 7 से चेक किया, नहीं चेक किया, 7 से भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन हमने कौन सा नियम लगा दिया, ऊपर वाला नियम लगा दिया, ऊपर वाला हथियार प्रयोग कर लिया, बस वहीं से आपका आंसर आ गया है। ठीक है, हां ये आपका आंसर है 18,004, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 52 है। 13 का वह सबसे गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 हो जाए। किसका छांटना है भाई, 13 का, 13 का छांटना है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज। तो भैया 13 से जो संख्या कट जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चेक करना है कि 13 से काटना हमें नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 को सब में क्या कर देंगे, पहले ही घटा देंगे, शेषफल है सबसे 3 पहले ही हटा दो। फिर उसके बाद 4 5 6 7 से चेक कर लो, जो 4 5 6 7 से कट गई वो आंसर हो जाएगा। चलो पहले तो हम 13 से देख लेते हैं, 13 दूना 26, यहां 11 ये नहीं कट रही है, हटाओ। 13 दूना 26, 26 11, 13 9 117, 13 1 13 ये कट रही है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 52 का बी ऑप्शन, 52 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे लाल, बिल्कुल आंसर हो जाएगा 3783, जो 13 से कट जाए। अगर बाई चांस आपके 2 ऑप्शन हो जाते 13 से कटने वाले, तब हम ऊपर वाला नियम लगाते कि अगर शेषफल 3 है तो पहले इसमें 3 घटा दो, और जैसे ही हमने इसमें 3 घटाया तो 3780 हो गया। क्या हो गया, 3780 हो गया। और इस 3780 को हम बेटा देख रहे हैं क्या 4 से कट रही है, तो पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, कट जाएगी। ठीक है, 5 से कट रही है तो 5 से भी कट रही है, क्योंकि पीछे 0 है, 5 से कट जाएगी। 7 से कट रही है तो 7 पन्ना 35, 2 बचा 28, 7 28, 7 से भी कट रही है, आंसर तब भी एक हो जाता, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो भाई बात समझ में आ रही है तो लाइक करते रहेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जो 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाता है। देखो भाई 13 का गुणज बोले है ना, तो 13 से ही चेक करना है, जो संख्या 13 से कट गई वही आंसर है। चलो 13 1 13, यहां पर बचा कितना, 7 5 12, 122 नहीं कट रही है, 122 तो कटती नहीं 13 से, इसको हटा दो। चलो 13 से देखते हैं, 13 7 91, त्रिछंग 78, त्रिछंग 78 और 78 4 2 6 62, भाई ये भी नहीं कटेगी 13 से। अगले पर आ जाओ, यहां पर बचा है 13 1 13 और 7 5 12, 122, 13 9 117, 3 2 5 52, 13 को 52, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरी संख्या 13 से कट गई है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कट नहीं रही है, 84 कटती नहीं है, तो आपका आंसर 2522 हो गया। यानी 53 नंबर का आंसर हमने बस देखते ही आंसर मार दिया, बस देखते ही हमने क्या कर दिया, आंसर लगा दिया है।
हाँ बिल्कुल परसेंट पढ़ाएंगे और जल्दी ही परसेंट पढ़ाएंगे। इसी संडे को जागृति जी, इसी संडे को हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरा आर एस अग्रवाल किताब में परसेंट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं आपको बता दूं मैं कौन सी किताब कर रहा हूं, तो किताब कर रहा हूं कौन सी, एस.डी. यादव किताब को एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष आता है। क्या आता है? शून्य शेष आता है। तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है, ठीक है। 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है। तो पहले तो ये देख लो कि ये जो संख्या है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य आता है। तो सभी संख्याएं 4, 6, 8, 9 से कटनी चाहिए। देखो 4 से, अब कह रहे बात छोटी से छोटी है तो सबसे पहले छोटी से छोटी स्टार्ट करो। तो छोटी से छोटी ये है, 4 से कट रही है, 6 से कट रही है, 6 से भी कट रही है, 8 से नहीं कट रही है, हटा दो इसको क्योंकि 8 से नहीं कट रही है। चलो भैया आप 72 को चेक करते हैं। अब 72 को चेक कर ले पहले। तो 4 से 72 कटती है, 6 से 72 कटती है, 6 के 6 बरछंग 72 कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 8 9 72, 9 से भी कट जाएगी, 9 8 72। अब भैया एक स्टेप और देखना है, कह रहे अगर 13 से भाग दोगे तो 7 शेषफल आएगा। तो ये भी इनकी बात सुन लेते हैं। 13 का पहाड़ा लगाते हैं, तिरछंग 78 ज्यादा हो गया, 13 पच्चे 65 और 65 भैया जैसे ही हमने घटाया तो बिल्कुल इनकी बात सही निकल गई। इनकी बात बिल्कुल सही निकल गई कि शेषफल कितना आ गया, 7 आ गया। आंसर हम कर देंगे टिक बी। बहुत बढ़िया। सरवन कुमार, भीम सिंह राजपूत, रोहित कुमार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। तो अगले क्वेश्चन पर आप सभी आ जाइए। वेरी गुड वेरी गुड। सरवन कुमार, मंजू पटेल, रचना, आदित्य, चंचला निंगवाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मनदीप यादव जी, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 55। वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15, अच्छा अब देखो 31 का गुणज है। अब अगर 31 का गुणज है तो हम 31 से तो भैया डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बड़ा थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। अब क्या करना है? तो अब समझो मेरे भाई, करना क्या है, ये कह रहे हैं सबसे पहले इनका डिफरेंस देखो। 15, 24, 32 संख्याएं हैं। क्या है? 15, 24 और 32 संख्याएं हैं और इनसे शेषफल क्या मिल रहा है? 2, 11, 19 मिल रहा है। 2, 11 और 19 मिल रहा है। चलो 15 में 2 गए, कितना आएगा? 13 आएगा। 24 में 11 जाएगा तो 4 में 1 गया 3, 2 में 1 गया 1, 13 आ गया। इधर भी गया तो 13 ही आ गया। सब में 13 13 13 13 आ रहा था। तो अब हम ये जान गए हैं कि अगर एलसीएम निकालते तो 13 ये जुड़ जाता, लेकिन ऑप्शन में ये 13 क्या होगा? घटेगा। क्या होगा भाई? सॉरी, जुड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 13 13 सब में जोड़ दो और 13 13 सब में जोड़ने के बाद जो संख्या कट जाएगी, जो संख्या कहना मानेगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भैया यहां 6 3 9 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा। चलो पहले जोड़ लेते, 5 1 6, 2369 आ गया। 2356 में 13 जोड़ा 2369 आ गया। 5 3 8, 2 1 3, 2338 हो गया। ठीक है आगे चलते हैं। 7 3 10 के 0 हासिल लगे 1, 1 1 2, 8 9 10 के 0 हासिल लगे 1, 2400 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 के 1 हासिल लगे 1 3, 2431 हो गया। अब भैया चेक करना है कौन सी संख्या 15 24, अच्छा 24 से क्या ये संख्या कटेगी? क्योंकि ये तो विषम है, नहीं कटेगी। तो ए ऑप्शन हमारा कट गया, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब 24 4 से कटती है, 4 6 24, क्या 38 4 से कटती है? पीछे के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो ये तो संख्या, पूरी संख्या देखो 4 से नहीं कटेगी। अगर ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, इसको भी हटा दो, ये भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली, इसमें तो 1 है, ये भी 4 से नहीं कटेगी। आंसर हमारा क्या हो गया? बी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया मेरे लाल? बी ऑप्शन हो गया। ये संख्या 2400 जो है 15 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी, 32 से भी कटेगी। आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, हाँ बच्चा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 2387। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आदित्य निर्बन जी, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।
अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 को देखना है। 23 का ऐसा सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेष बचता है। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से बताओ 23 का ऐसा गुणज कौन सा है। आप अगर ये 23 का पहाड़ा देख पा रहे हो तो 23 का भाग लगा दो, जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। चलो, हाँ, चंचला निंगवाला जी मॉर्निंग में क्लास होगी राघव सर की। 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 बचे। तो भैया पहले डिफरेंस देखो, 18 और 7 में डिफरेंस कितने का है, तो 11 का है। इधर भी 11 का है, इधर भी 11 का है। तो क्या करो भैया, सब में 11 जोड़ दो। आप सब में 11 क्या कर दो, जोड़ दो। सब में 11 क्या कर दो, जोड़ दो। तो सब में 11 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3024। इसमें जोड़ो 2 1 3 1 3013। इसमें जोड़ा तो 6 1 7 3 1 4 3047। और जब इसमें जोड़ा तो 4 1 5 2 1 3 3035। इतना आ गया। तो आंसर कौन सा भैया, 24 से काट रहे हो, 24 से काट रहे हो। जो संख्या 24 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। कटेगी कि नहीं, जो संख्या 24 से कटेगी, क्योंकि 4 × 6 24 के ही फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या ये वाली विषम है, ये क्या 4 से कटेगी, नहीं कटेगी क्योंकि इकाई अंक विषम है, हटाओ इसको। क्या ये 4 से कटेगी, 47, नहीं कटेगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 7 है, विषम में, हटाओ इसको। 5 है, ये भी हटाओ। आंसर आपका कौन सा है, ए ऑप्शन। आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन है। हाँ, बहुत बढ़िया। दिनेश विश्वकर्मा, मिस्टर राम गुप्ता, वेरी गुड। अरविंद जी का भी बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत बढ़िया, 30 13। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56 के बाद 57। चलो, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास एक भी नहीं बचते हैं। यानी वही वाला सवाल है कि 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करता है तो शेषफल 0 आता है। कह रहे हैं जब 7 रखता है तो क्या कह रहे हैं, कुछ भी शेष नहीं बचता है। अच्छा, एक बच जाता है, इसमें कह रहे हैं एक बच जाता है। और जब 7 रखते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, यानी 7 से वो संख्या कट रही है पूरी। 7 रखोगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है, वो संख्या 7 से कट रही है। तो जो संख्या 7 से कट रही है वो है आंसर। ये 7 से कटती है, नहीं कटती, हटा दो। 7 28, 2 29, नहीं कटेगी, हटा दो। 7 28, 2 21, 7 21, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये भी नहीं कट रही है। 7 के साथ 36 नहीं कटेगी, ये कट जाएगी। 7 से 301। आपका आंसर कितना हो गया, सी ऑप्शन। 57 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ बेटा, आदित्य निर्बन जी वेरी गुड। डॉली तोमर जी बहुत बढ़िया। विजय सिंह, सरवन, तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि हम लोग कैसे निकालेंगे। विक्रम, दिनेश विश्वकर्मा, विक्रम, निश्चय, लवलेश, आशीष, राजक, उमेश महतो, सभी का सही है। आजाद, सीतापुर, विवेक कुमार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे लाल। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 58। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का 6 गुना है। जैसा क्वेश्चन कहेंगे वैसा ही लिखना है, मैं कुछ भी अपने दिमाग से नहीं लगाना है। देखो कह रहे हैं जो लासा है वो मासा का 6 गुना है। मासा यानी HCF। जो लघुत्तम समापवर्तक है महत्तम समापवर्तक का क्या है, 6 गुना है। मासा कितना है, 1 है, तो लासा कितना है, 6 है। ठीक है, तो अब भैया कह रहे हैं एक छोटी संख्या 6 है। आप सभी को पता है एक फार्मूला, क्या है फार्मूला, लासा इंटू मासा। लासा इंटू मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या यानी P, पहली को P मान लो, दूसरी संख्या Q। ये होता है फार्मूला, सबको पता होगा, सबको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो याद कर लो आज से। तो इसकी ये तो रेशियो है, ये रेशियो है, तो इसको हटाएंगे तो 6x हो जाएगा, और ये मासा कितना हो जाएगा, 1x। रख दो यहां पर, तो 6x
इनटू मासा कितना है तो 1x है, 1x हो गया, बराबर एक संख्या दे दी गई है, कह रहे हैं छोटी संख्या कितनी है 6 है, तो p की जगह तुम छोटी संख्या 6 रख दो, क्यों हमें नहीं पता है, क्यों हमें नहीं पता है। तो भैया देखो जरा 6 से ये 6 कट गया, एक x इंटू एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना है क्यों। अब भैया देख लो ये एक्स स्क्वायर क्यों कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी जो संख्या तुम्हारी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो संख्या रूट से बाहर निकला है, क्योंकि x बराबर क्या है अंडर रूट क्यू, अंडर रूट क्यू है, क्यू में ऐसी संख्या रखनी है, क्योंकि क्यू में ऐसी संख्या रखनी है जो रूट से बाहर आ जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्या 15 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 18 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 12 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। आंसर हमारा है क्या सी, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, और जैसे ही हम 9 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी बाहर निकल आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आदित्य निर्बन जी, वेरी गुड। अमर सिंह बहुत बढ़िया। चलो सत्येंद्र, दिनेश, रोहित, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाक से, क्योंकि आज क्वेश्चन सारे के सारे हमें करने हैं, आज क्वेश्चन हमें सारे के सारे करने हैं। 59 दो संख्याओं का मासा समापवर्तक कितना है 96 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 1296, कितना है 1296 है। फटाक से कर लेते हैं, यदि उनमें एक संख्या 864 है, वही करना है, लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या p, दूसरी संख्या q। तो लासा कितना है, लासा है 1296, मासा कितना है तो मासा है 96। क्वेश्चन में केवल एक संख्या बोली है 864, और दूसरी संख्या निकालनी है। जल्दी से आप कैलकुलेशन करके बताइए, यानी क्यू की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो भैया देखो जरा, ये 16 छक्का 96 है, तो ये 16 से कट जाएगी, 16 छक्का 96, और ये काटो 16 पचाई 80, और 16 छक्को 64, कितना आ जाएगा, ये 4 लिख लो, ये 4, 16 छक्को 64, 16 पचाई 80, 16 छक्को 64। ठीक है, 6 से काटो तो 6 नहीं में 54, 9 आ गया। अब 9 से इसको काट दो, तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 इक्के 9, यहां पर आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 9 चौक 36 और 9 चौक 36, यानी 144 आपका क्या है आंसर है। कहां पर है, कहां पर है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो कार्ड बीट भी हम सभी लोग लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। रुचि कुमार वेरी गुड। अमर सिंह वर्मा, क्या बेटा अमर सिंह वर्मा आप केवल नाम लिख रहे हो। हाँ, अनिरुद्ध कुमार, शिवा सोनी वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बेटा, दिनेश विश्वकर्मा जी बिल्कुल ग्रुप डी के लिए बिल्कुल रामबाण है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, इतना है। फिर वही वाला दिख रहा है कि पहली संख्या एक संख्या 189 है, कर लो 2079 इंटू मासा कितना है 27 बराबर एक संख्या कितनी है 189 है, और एक संख्या तुम्हारी कितनी है x है। चलो काटना है, ये 9 से कटेगी, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 9 इक्के 9, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, और 7 से इसको काट दो, कितना जाएगा 7 दूना 14, यहाँ पर 6, 7 9 63, 4 7 7 49, 297 आपका आंसर है। कहाँ है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है 297 बेटा, 216 नहीं आएगा गोरा जी, 297। रुचि कुमार बिल्कुल सही है आपका। अनिरुद्ध बिल्कुल, विशाल कुमार जल्दी लेंगे, बिल्कुल जल्दी लेंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसको देख लेते हैं। यदि दो अभिव्यक्ति का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य इतना है, ये पावर लगा हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, x प्लस 1, और x प्लस 1 है क्या है, मासा है। तो लासा इंटू मासा हम लोग लगाते हैं। देखो लासा इंटू मासा इसमें लगाना है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या p इंटू दूसरी संख्या क्या है q। तो इसको देख लेते हैं, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये तो लासा हो गया। मासा कितना है, मासा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिख दिया। अब कह रहे हैं इसमें से पहली संख्या ये एक्स स्क्वायर बराबर लग दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या q है।
चलो भैया, इसको करने का तरीका क्या होता है, ऐसे फैक्टर करो 8 के कि 6 आ जाए, ऐसा तोड़ो 8 को। तो हम देख रहे हैं कि 4 दूना 8 होता है और 4 2 6 होता है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 4 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, x प्लस 1 लिखा ही है पहले, ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलो इसको 2 1 के 2, 2 1 3, ऐसा 2 को तोड़ो कि जोड़ने पर 3 आ जाए, प्लस का निशान है ना, 2 1 के 2, 2 1 3। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 1 के 2 होता है ना, 2 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। और ये क्या है, q। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल। यहां पर क्या आ जाएगा, शायद यहां पर कुछ गलत हो रहा है, 2 1 के 2, 2 1। एक बार मैं देख लेता हूं इसको। आपको क्या करना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। चलो इसको पहले सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 होता है 4x प्लस 2x प्लस 8। इधर कितना है, x प्लस 1 ही है। इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, q। तो यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, और यहां पर x 1 कॉमन लेंगे, अच्छा 1 कॉमन लेंगे प्लस 1 का, तो x प्लस 2 ही बचेगा, बिल्कुल वही तो आ रहा है, x प्लस 2। और इधर आ गया x प्लस 1। इधर देख लेते हैं क्या आ रहा है, x कॉमन लिया तो x प्लस 4, और प्लस इधर 2 कॉमन लिया तो x प्लस कितना आ जाएगा, 4। तो इधर भी x प्लस 2 आ गया, और x प्लस कितना है, 1 है, x प्लस 2, सॉरी x प्लस 4, और एक ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर कितना है, ये सब है, इसके बाद क्यों है, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 4 ही आ रहा है, ठीक है, x प्लस 4 ही आ रहा है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, चलो मैं देख लेता हूं इसमें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 61 नंबर। अच्छा, इसमें 2 बार x प्लस 1 है। अच्छा, ये वाला हमने x प्लस 1 और नहीं लिया है। यहां पर 2 बार x प्लस 1 था, हमने केवल मासा ही लिया है। चलो अभी इसमें क्या करना है, x प्लस 1 और है, इसमें क्या है, x प्लस 1 और है, तो x प्लस 1 और है, इसको इससे गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस कितना आ जाएगा, x प्लस 4। तो यहां पर देखो 4x 5x हो जाएगा, तो 5x किस में है, 5x किस में है, 5x ये वाला है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक x प्लस 1 नहीं लिखा है, यहां पर क्या था, एक x प्लस 1 था, यहां पर ये वाला x प्लस 1 था केवल मासा, और ये देखो क्या है, ये तुम्हारा मासा है, ये पूरा लासा था। यहां पे एक x प्लस 1 मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाओ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 62। चलो जल्दी से बताओ 62। श्रीकांत कुमार जी बिल्कुल सही है। चलो, 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है, 120 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक नहीं है। अच्छा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले ये जान जाओ कि जो HCF होता है, जो मासा होता है, वो हमेशा LCM को डिवाइड करेगा, पूरा पूरा विभाजित करेगा। मासा हमेशा लासा को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि HCF जो होता है वो LCM को पूरा काटेगा, ठीक है। तो देखो कौन सी संख्या कह रहे, मासा कौन सी संख्या 12 120 को काटती है, ये हो सकती है, और ये क्या कह रहे नहीं हो सकती, वो बताओ। तो 8 क्या 120 को काटती है, पूरा काटती है, ये भी हो सकती है। 24 भी काटती है, 24 पंचे 120। 35 120 को नहीं काटती। आपका आंसर कितना हो गया, डी ऑप्शन। आपका आंसर कितना हो गया, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया।
ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन नंबर 63। दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहे हैं अगर मासा 23 है, मासा 23 है, ये तुम्हारा क्या है? मासा है। और कह रहे हैं लासा के दो अन्य गुणनखंड। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि लासा में भी एक 23 होता है, ठीक है। और अन्य गुणनखंड कौन कौन से? एक 13 है और एक क्या है? 14 है। एक 13 है, एक 14 है। तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कैसे पता चलेगी? बड़ा डायरेक्ट करना है हमें से। बड़ी संख्या 13 और 14 में कौन सी बड़ी संख्या है? आप कहोगे कि 13 और 14 में बड़ी संख्या तो 14 है। बस 23 को, मासा को ही आप क्या कर दोगे? गुणा मार दोगे इससे, ठीक है। तो 14 का गुणा 3 से मारो, 14 ते 42 के 2 हाथ से लगे 4, 14 दूना 28, 28 8 4 12 32, 322। 322 जहां पर दिख जाए आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, 322। वेरी गुड सुशील कुमार जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा 455 है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मासा दे दें आपको और लासा दे दें, तो आप मासा से लासा को डिवाइड कर दो, ठीक है। मासा, लासा कितना है? 455 है, 455 है। मासा कितना है? तो मासा से डिवाइड कर दो। मासा कितना है भाई? 13 है, 13 से काटो। अभी इसमें जब हमें क्या निकालने पड़ेंगे? अभी यहां पर निकालने पड़ेंगे कितने गुणनखंड, कौन से संभावित जोड़े हो सकते हैं, ये आपको भी बताने हैं। तो 13 से हमने डिवाइड किया तो 13 तिया 39, यहां पर आ जाएगा 6, 13 पच्चे 65, 35 आ गया। तो 35 के ऐसे फैक्टर करो, 35 के फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर होने चाहिए सहअभाज्य, यानी आपस में ना कटे। तो 35 को हम कहते हैं 5 × 7, ठीक है। अब 13 से ही, मासा से ही 5 में गुणा कर दो तो 13 पच्चे 65, एक संख्या होगी 65। और 13 से ही आप 7 में गुणा कर दो तो 13 7 91। 91 और 65 में 75 और 125 के बीच में कौन है? 75 और 125 के बीच में कौन है? तो आप कहोगे भैया ये 91 है। कौन है? 91 है। आंसर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है हरिनंदन जी, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? दो संख्याओं का योग 528 है, उनका मासा कितना है? 33 है। आपको चाहे मास एलसीएम दिया जाए चाहे योग दिया जाए, आपको डिवाइड एचसीएफ से ही करना होता है। किससे करेंगे हम? एचसीएफ से ही करेंगे। तो 528 ये क्या है? योग है, और इसको डिवाइड हमने किससे करना है? 33 से। अब 33 से डिवाइड किया तो 11 3 33, और इसको भी काट दो तो कितना आ जाएगा? 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88, 3 से फिर काट दिया, कितना आ जाएगा? 16। 16 आ गया है। कितना आ गया? 16 आ गया है। तो 16 आने पर अब हम क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के कितने जोड़े संभव हैं? इस प्रकार के कितने जोड़े संभव हैं? सातुन कुमार जी, क्लास किस टाइम है? क्लास बेटा 8:30 से चलती है, तो इसका कितना है? 16 है। अब 16 के फैक्टर करो तो भैया 1 से 16 कटती है कि नहीं? तो 1 से 16 कटेगी, तो 1 × 16 ये फैक्टर बनेगा। अच्छा, जोड़ने पर है, क्योंकि जोड़ने पर योग क्या है? योग है 528, तो भैया जोड़ने पर फैक्टर बनाएंगे। क्या करेंगे हम? जोड़ने पर फैक्टर बनाएंगे। देखो 16 हमें बनाना है, तो हम कह सकते हैं 1 और 15 होगा तो 16 हो जाएगा, 2 और 14 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 3 और 3 के बाद इधर 13, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कर लेते हैं। तो 4 में 13 में 12 और 11 10, 10 के बाद 9। अब देखो कहां से रिपीट हो जाएगा? ये 9 आया, 9 के बाद क्या आ जाएगा? 9 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद फिर आ जाएगा यहां पर 7, तो यहां से फिर रिपीट हो रहे हैं, तो यहां से छोड़ दो सारे के सारे, ठीक है। संभावित जोड़े बनाने। अब अच्छा, संभावित जो जोड़े होते हैं वो आपस में सहअभाज्य होते हैं, आपस में नहीं कटेंगे, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। 15 और 1 का एचसीएफ 1 है, तो एक जोड़ा ये बन गया। एक जोड़ा कौन सा बन गया? ये बन गया। चलो पेन इसी में ले लेते हैं। 2 और 14 आपस में कट रहे हैं, इसको छोड़ दो। 2 और 14 में कॉमन 1 का नहीं है। 3 और 13 में भी कॉमन 1 का है, तो
तो 3 और 13 भी हो गया। 4 और 12 को छोड़ो क्योंकि 4 और 12 आपस में कट रहे हैं, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएंगे, 5 और 11 भी नहीं कट रहे हैं, इसको भी ले लो। 6 और 10 नहीं कट रहे हैं, इसको क्या कर दो, कट रहे हैं आपस में, छोड़ दो। 7 और 9 भी ऐसे जोड़ा हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए, 1, ये वाला 1, 2, 3 और ये कितना है, 4। ऐसे कितने संभावित जोड़े हैं, तो 4 है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है बच्चा, करेक्ट है। हां, कल्लू अजीत कलकाल जी बिल्कुल सही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, उनका महत्तम समापवर्त 10 है। तो सबसे पहले हम 120 जो लासा होता है, लासा को एलसीएम को हमेशा डिवाइड कर देते हैं, किससे, एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। और उनका महत्तम कितना है, 10 है, यानी 10 से डिवाइड कर दो। 10 से डिवाइड किया, कितना आया, 12 आया। अब कह रहे हैं कि तदनुसार निम्न में कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है, योग हो सकती है। अब भैया 12 के जो भी तुम्हारे फैक्टर जोड़ बनेंगे, 12 के कौन कौन से जोड़ हैं, तो 1 और 11 बन सकता है। ठीक है, अच्छा ये एलसीएम है, तो एलसीएम है तो बच्चा क्या करेंगे, हमें फैक्टर वाला ये बनाना पड़ेगा, गुणा वाला बनाना पड़ेगा। इसको काटने से 12 आया था, तो 1 × 12, एक तो ये फैक्टर हो सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 2 से भी कटती है, 2 × 6, 2 × 12, 3 × 4, 3 चौक 12 भी होता है। फिर 4 × 3, यहां से ये रिपीट होने लगे, इनको छोड़ दो, नीचे भी रिपीट हो जाएंगे क्योंकि जहां जाओगे 6 × 2, 6 दूना 12, ये रिपीट हो रहे हैं, है ना। अब देखो 12 1 13, या तो संख्या 13 से कटनी चाहिए, वो संख्या 13 से कटनी चाहिए। 6 2 9, संख्या 9 से कटनी चाहिए। 4 3 7, संख्या 7 से कटनी चाहिए। जो संख्याएं 13 से कट जाएंगी, जिनका योगफल 13 से कट जाएगा, जिनका योगफल 9 से कट जाएगा, जिनका योगफल 7 से कट जाएगा, वो सभी संख्याएं उनका योगफल हो सकती हैं। और इसमें लेकिन पूछ रहे हैं संख्याओं का योग नहीं हो सकती हैं। क्या है, इसमें नहीं हो सकती है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार। उन संख्याओं का योग अच्छा हो सकती हैं, तो देखो भैया 13 से कौन सी 13 से कट रही है, 13 से नहीं कट रही है। देखो तदनुसार 7 है, 12 1 13, 6 2 सॉरी 6 2 8 आ रहा है, 6 2 कितना है, 8 है। हाँ, तो अब देखो 6 2 8 है, तो 7 दूना 14, ये कट रही है। ठीक है, 70 कट रही है, और 8 से देखो 80 कट रही है, 60 नहीं कट रही है। यही आपकी क्या है, योग हो सकती है। आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 66 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 67 नंबर। 67 नंबर जल्दी से बताओ, 67 नंबर आंसर बताओ जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, यदि दो सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 84 हैं, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर। वीरेंद्र रोहिला जी बिल्कुल टाइम पर है। चलो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर जल्दी से बताइए। यदि दो सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 2 और 84 हैं, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो भैया 84 को आप क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, और जैसे ही 2 से डिवाइड होगा, 2 चक्को 8, 2 दूना 4, 42 आ गया। 42 के फैक्टर कर दो, और ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो आपस में ना कटे, यानी उनका एचसीएफ 1 हो। तो हम कहते हैं ये हो जाएगा सचंग 42, 7 × 6।
अब इनका योग निकालना है तो वो संख्याएं हम देख लेते हैं। 2 से गुणा कर दो, 2 सत्ते 14, एक संख्या 14 है, और 2 से गुणा कर दो, 6 से 2 छंग 12, एक संख्या 12 है। तो हमको इनका योग चाहिए, और 12 और 14 होता कितना है? 26, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बहुत बढ़िया। दिनेश, जय राजपूत, कल्लू, अजीत काल, श्याम कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 67 के बाद आ जाते हैं हम लोग, 67 के बाद आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मासा। अच्छा, एक चीज समझो, हमको पता क्या है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल देते हैं तो हम कहते नहीं P इंटू क्यू। दो संख्याओं का गुणनफल है P इंटू क्यू, और एक फार्मूला होता है इसी का लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल ही ये दिए हुए हैं, कितना? 2160 है, 2160 है, यानी दो संख्याओं का गुणा करके ही इन्होंने दे दिया 2160 है, और हमको लासा भी दे दिया। अच्छा, मासा दिया है, मासा कितना है? 12 है, तो मासा की जगह 12 लिख दो, तो तुम्हारा निकल क्या आएगा? लासा निकल आएगा। 12 से इसको काट दो, तो 12 से जैसे ही काटेंगे तो 12 इक्के 12, 12 अट्ठे 96, यानी 180 आ गया। ये क्या आ गया भैया? लासा आ गया। ये क्या आ गया? लासा। और हम जानते हैं लासा को मासा से डिवाइड करते हैं, लासा को क्या करते हैं? मासा से डिवाइड करते हैं। अगर 180 लासा है और मासा 12 है तो डिवाइड कर दो 12 से इसको। अब जैसे ही 12 से डिवाइड किया तो कितना है? 12 इक्के 12 और 12 पंचे 60, 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। कह रहे कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? तो भैया लासा को डिवाइड किया है तो गुणनखंड क्या करना है? इसके फैक्टर करने हैं। एक से ये संख्या कट जाएगी तो एक से कितने बार जाएगी? 15 बार, ठीक है। अब 2 से भी कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 बार कितने बार जाएगी? 3 से 5 बार जाएगी, 3 पर 15। 4 से नहीं कटेगी, 4 के बाद 5 से कट जाएगी, 5 तो ही 15। अच्छा, रिपीट हो गए, हटा दो इनको। 3 5 था तो 5 3 हो गया, यानी ये भी इसका एचसीएफ क्या है? 1 है। ये भी आपस में नहीं कट रहे हैं और ये भी आपस में नहीं कट रहे हैं, तो 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। कितने जोड़े संभव है? ऐसे 2 जोड़े संभव हैं। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बहुत बढ़िया। चलो, पप्पू कुमार जी कह रहे हैं 66 का आंसर गलत है। 66 तो दूर चला गया है, क्या आ रहा था उसमें? चलो देखेंगे। 68 के बाद हम लोग आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त्य बड़ी संख्या का दोगुना है। इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर कितना है? 4 है। तो जल्दी से बताओ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 69 नंबर जल्दी से आप लोग बताएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। हाँ, लाइक का बटन दबा दो भाई, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से। चलो देखो, अगर यहां पर देखो दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त्य बड़ी संख्या का दोगुना है। यहां पर एक बड़ी संख्या मान लो, बड़ी संख्या हमने मान ली कि x है, और छोटी भी मान लेते हैं। छोटी संख्या क्या है? y है। अब जो लासा है, जो लासा है वो जो है बड़ी संख्या का दोगुना है, तो बड़ी संख्या को जैसे ही दोगुना कर दोगे, 2x कर दोगे, तो तुम्हारा लासा आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, यानी जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या हम कह सकते हैं जो मासा है, जो मासा है वो छोटी संख्या का क्या है? कम है। छोटी संख्या का अंतर क्या है? 4 है। तो मासा में y में अगर 4 तुम घटा दोगे तो मासा निकल आएगा। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि तदनुसार छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो भैया लासा निकला है और मासा भी पता है। ठीक है, हमें छोटी संख्या भी पता है, बड़ी संख्या भी पता है, तो हम लगा देंगे कि ना लासा इंटू मासा। लासा कितना है? 2x है। मासा कितना है? y माइनस 4 है। y माइनस 4 है। ये हो गया लासा, ये हो गया मासा। लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या यानी बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या कितनी है? y है। बस इतना सा आपको लिखना है। x से x कैंसिल हो गया, 2 से गुणा कर दो, 2y माइनस 2 चक्को 8 बराबर कितना आ जाएगा? y। y इधर आ गया तो y 2y में घट गया y, और माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8। आंसर कितना आ गया? 8। और आपका ये छोटी संख्या आपको पता चल गई कि क्या है? 8 है। बहुत बढ़िया। आदित्य निर्बन जी वेरी गुड, बढ़िया है।
चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 है और लासा 924 है तो कितने जोड़े बनेंगे? आपको मासा से डिवाइड कर देना है। मासा कितना है? 12 है और यहां पर 924 से डिवाइड कर दो। कितने बार जाएगा? तो बरछंग 72, 12 सत्ते 84 और 6 2 8, 12 सत्ते कितना आ जाएगा? 84, 77 आ गया। अब 77 के ऐसे फैक्टर करो, 77 के क्या करना है? तुम्हें जोड़े बनाने हैं। 77 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर 77 ही आए। तो ऐसे कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो हम देखते हैं, 1 से भी 77 कट जाएगा तो 1 × 77, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 7 से कटेगा तो 7 × 11, 11 सत्ते 77। अब 7 के बाद सीधा 11 से ही कटेगा, 11 × 7, 11 × 7, फिर क्या आ जाएगा? 77 × 1, ये बनेंगे। तो ये तो रिपीट हो रहे हैं। देखो 7 × 11, इसका उल्टा मिल गया 11 × 7, इसको हटा देंगे, 77 × 1 भी हमने ले लिया है। तो एक जोड़ा तुम्हारा ये बन गया जिसमें HCF कितना? 1 है। एक जोड़ा ये बन गया जिसमें HCF कितना है? 1 है। यानी एक जोड़ा और 2 जोड़ा, ऐसे कितने जोड़े हैं? तो सी ऑप्शन 70 का सी बिल्कुल सही है। 2 जोड़े हैं, बिल्कुल सही है, 2 पेयर बनेंगे। 70 के बाद हम लोग आते हैं, 70 के बाद आते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पर। 84 क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आपको 20 28 दे दिया गया है। 20 28 दो संख्याओं का गुणनफल है। 20 28 दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा। आपको दिया गया है P इंटू क्यू बराबर लासा इंटू मासा होता है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी पहली इंटू दूसरी संख्या का तुरंत आपको गुणनफल ही दे दिया गया है। कितना है? 2028। अब कह रहे हैं कि HCF कितना है? 13 है, तो HCF 13 लिख दो। 13 इंटू ये लासा निकल आएगा बराबर कितना है? 2028। काट दो भैया 13 से, तो 13 × 1 13, 7 गया, यहां पर आ गया 3 78, यानी 13 × 5 65, 5 2 7 3 78, ये लासा आ गया। अब लासा तो तुमने 156 निकाल लिया, और जब तुम्हें लासा पता हो और मासा पता हो, लासा भी पता हो और मासा भी पता हो, तो लासा को मासा से डिवाइड कर देते हैं। मासा से डिवाइड कर दो। मासा कितना है? तो 13 है, 13 से फिर डिवाइड कर दो। 13 से डिवाइड किया तो 13 × 1 13, 13 दूना 26, 12 आ गया। अब 12 से कह रहे हैं कुल कितने जोड़े बनेंगे, तो 12 के फैक्टर करना स्टार्ट कर दो। 12 कैसे फैक्टर बनेंगे? 1 से डिवाइड होगा तो 1 × 12, 2 से भी डिवाइड होता है तो 2 6 12, 3 से डिवाइड होगा 3 चौक 12, फिर 4 से भी डिवाइड होगा 4 3 12। लेकिन अब आगे रिपीट होने लगे, 3 4 तो 4 3, और आगे भी ऐसे ही रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो 1 और 12 आपस में कट रहे हैं, एक ही कॉमन मिल रहा है इसमें। अगर एक कॉमन है तो एक जोड़ा ये हो गया। 2 6 में क्या एक कॉमन है? नहीं, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 से कट रहा है 2 6, तो इसको छोड़ो। 4 3 में एक ही कॉमन है, 4 3 में एक ही कॉमन है, न 3 इससे बाहर निकाल सकते न 4, तो ये भी एक हो गया। तो 2 पेयर बन गए, एक पेयर ये वाला बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया। आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। आदित्य निर्बन जी वेरी गुड। अरविंद कुमार जी 4 नहीं होंगे बच्चा, 2 होंगे। वीरेंद्र रोहिला जी 3 नहीं होंगे, 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 के 3 जोड़े होंगे? नहीं बेटा, 2 जोड़े होंगे, 2। आपका पढ़ाने का तरीका लाजवाब है, थैंक यू पंकज जी। हाँ बेटा, प्रीति जी हम रोज क्लास लेते हैं। 71 के बाद आ जाओ, 71 के बाद आ जाओ 72 पर, 72 पर आ जाओ। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल व उनके लघुत्तम समापवर्त का 7 अनुपात कितना दिया है? 7 अनुपात 11 दिया है। 7 अनुपात कितना दिया है? 11 दिया है। ये जोड़ है, ये योग है। अब कह रहे हैं उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 4 है। अब अगर मासा 4 है तो एक चीज समझना, अगर संख्याएं x और y होती, अगर संख्या एक x होती और एक संख्या y होती, तो हम कह देते कि एक संख्या तुम्हारी 4x है और एक संख्या क्या है? 4y है। ये तुम्हारी संख्याएं हैं। देखो संख्याएं जिनका मासा तुम्हारा 4 होगा, ये वो संख्या है। ये एक संख्या है 4x और एक संख्या कौन सी है? 4y है। ठीक है, तो इनको जोड़ दो एक बार। तो 4x प्लस 4y जोड़ा तो कितना आया? 7 आया, तो 7 इधर लिख दो। अब क्या कह रहे हैं कि यदि
इनका लघुत्तम समापवर्त निकालो, तो लासा इनका क्या होगा, तो एक्स वाई और 4 यानी नीचे 4xy आ जाएगा इनका लासा। आप कहीं पर निकालो 4x और 4y का एलसीएम कितना होगा, तो 4 तो पहले ही आ जाएगा 4 और xy का गुणा कर देंगे xy, ठीक है। तो 4xy ये कितना है 11 है। तो बेटा इसको केवल सॉल्व करना है आपको, और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 72। जल्दी से बताओ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, 7-12, अच्छा 7-12 है, हाँ 7-12 है। बिल्कुल आप लोग देखे रहिएगा, बिल्कुल कहीं पर गलत नहीं होना चाहिए। 12 यहां पर कितना है, 7-12 है, 7-12, ठीक है। सभी को थैंक यू, हाँ बहुत बढ़िया। लो फिर हम्म 7-12 हो जाएगा। तो देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया x प्लस वाई यानी 12x। देखो सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं यहां से, हाँ तो 4x ये तुम्हारा 7 है, इसको केवल सॉल्व करना है, यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 4, इसको सॉल्व करना है, जगह नहीं है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। आपको यहां पर केवल रखना है, आपको यहां पर रखना है। तो एक संख्या हो जाएगी 4 चौक 16 और एक संख्या हो जाएगी 4 3 12। तो 16 और 12 ये क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी। छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या कौन सी है, 12 आ जाएगी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, हाँ ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन राघव सर, चलो तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखना है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। अब एक चीज बड़ी ध्यान से समझो, जब भी अनुपात में हो, 3:4 में संख्याएं हैं, तो आपको अगर यहां पर मासा दिया हो तो मासा का मतलब होता है बच्चा एक, क्या होता है एक, यानी एक बराबर ये क्या कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं। एक बराबर क्या कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं। अगर मासा दिया है तो भैया इनका हम आपको पता चल गया कि एक बराबर कितना निकाल लियो हो तुम, एक बराबर 4 निकाल लियो। आपसे अगर संख्याएं पूछे तो 4 का गुणा 3 से कर दो, 4 3 12, 4 का गुणा 4 से कर दो, 4 चौक 16। ये आपकी संख्याएं हो गई। लेकिन आपसे अगर एलसीएम पूछे तो आपको भैया एलसीएम निकालना है किसका, अनुपात का ही। 4 और 3 का एलसीएम कितना है, तो 12 है, और 12 का गुणा किससे कर दो, अब 4 से कर दो इंटू 4। कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बरचौक 48, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से देखो भाई, बात समझ में आ रही है। चलो चलो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जल्दी से बताओ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 48 आएगा।
48 आएगा। फिर से एक बार समझ लो, हमें भैया जो आपको देखो 1 बराबर 4 निकल आया है, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, ये एलसीएम पूछ रहे हैं, एलसीएम दिए हुए थे, मासा दिए हुए थे, लासा पूछ रहे थे। तो 3 4 का एलसीएम आप निकालो, एलसीएम 3 4 का कितना आएगा, 12 आएगा। 1 बराबर अगर 4 है तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4 बरचौक 48 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाक से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 3:4 है तथा उनका मासा कितना है, 5 है। तो अब कह रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक, तो 3 इंटू 4 इंटू क्या कर दो, 5 डायरेक्ट कर दो। 5 3 15, 15 चक्को कितना हो जाएगा, 60। आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन। आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ चलो देखो फिर से समझ लेते हैं। देखो ये क्या करते हैं, 3:4 क्या है, 3:4 आपका क्या है, ये आपका है रेशियो, ये संख्या है पहली, ये संख्या है दूसरी। आपका मासा बता दिया है, मासा कितना है, मासा आपको दे दिया है कितना है, 5 है। यानी मासा जब भी दे दिया जाए तो मासा को मासा नहीं ये कहो, 1 बराबर आपको 5 दिया गया है। 1 बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अगर 1 बराबर 5 है तो संख्याएं अगर निकालनी है तो 5 का गुणा 3 से कर दो, एक संख्या 5 थी 15 हो जाएगी, एक संख्या 5 चक्को 20 हो जाएगी। लेकिन आपको संख्याएं नहीं निकालनी, आपको एलसीएम निकालना है, तो आप रेशियो का एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम कितना होगा, ये आपस में सहभाज्य है तो इनका एलसीएम 4 3 12 हो जाएगा। अगर एलसीएम 12 है और 1 की वैल्यू तुम बोलते हो 5 है तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर जी 12 इंटू 5, 12 पंचे 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 75। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में और उनका लासा 75 है। अब लासा 75 है, बड़ी ध्यान से समझो। 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं बच्चा, आप इनका लासा बताओ, इनका लासा बताओ। तो एलसीएम भैया पहले रेशियो का निकाल लो, कितना आएगा, तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। यहां पर रेशियो में जो एलसीएम निकाला वो 15 है, और क्वेश्चन में एलसीएम कितना बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन में एलसीएम बोल रहे हैं 75। यानी 15 की वैल्यू कितनी है, 75 है, और 15 से काट दो 75 को। 1 की वैल्यू 15 पना 75, 1 की वैल्यू 5 है, यानी जो 1 की वैल्यू होती है उसी को हम मासा कहते हैं। याद रखो 1 को क्या कहते हैं हम, 1 की वैल्यू को ही हम मासा कहते हैं। क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। और जब हमें मासा दिया जाए तो समझो 1 की वैल्यू दी गई है। अच्छा मासा जो दिया गया, मासा तुम्हारा 5 आ गया, और 5 से गुणा करोगे, 5 3 15, एक संख्या 15 होगी। 5 से गुणा करोगे 5 का 5 25, दूसरी संख्या 25 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं मासा कितना है, तो मासा भैया 1 बराबर 5 आया, तो मासा कितना है, 5 है, और 5 डी ऑप्शन में दिख रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन कह रहे हैं कि समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 44 और 264 है। कितना है, 44 है, और एक है कितना, 264। ये लासा है। और कह रहे हैं कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, एक संख्या है वो पहली है, अगर उसको 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। तो वो संख्या कितनी है, 44 दूना 88 है। वो संख्या कितनी है, 88 है। तो भैया हो गया सवाल यहां से। ये मासा है, ये लासा है। मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है, 88 है, इंटू दूसरी संख्या हमें नहीं पता, तो दूसरी संख्या क्या है, क्यों है। 44 से काट दो भैया, 44 दूना 88, और 2 से इसको काटो, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 दूना 4। तो भैया दूसरी संख्या कितनी आ गई, 132 आ गई है। ये आपका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हाँ प्रेम शंकर निराला जी वेरी गुड। संजय हिरवार जी बताइए। चलो बहुत बढ़िया। चलो 76 के बाद हम लोग आते हैं किस वाले क्वेश्चन पर, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, लासा 180 है। जैसा क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 और 4 अनुपात है, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 4 3 12 होगा। आप एलसीएम निकालो पहले रेशियो का। रेशियो का एलसीएम कितना है, तो 12 है। कितना है, 12 है, और 12 बराबर किसके हो जाएगा बच्चा, 180 के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, 180 के। 12 बराबर अगर 180 के, तो 1 बराबर 12 1 के 12, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, यानी 1 बराबर 15 के। अगर मासा पूछते हैं तो मासा 1 को ही हम कहते हैं। मासा इस सवाल में कितना आता, तो 1 बराबर मासा होता है। मासा तुम्हारा कितना है, 15 है। लेकिन मासा नहीं पूछ रहे हैं, कह रहे हैं दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो भैया इसमें दूसरी संख्या है 4,
15 को उठाओ, 4 से गुणा मारो, 15 चक्को कितना हो जाएगा 60। ये आपका आंसर 60 कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल श्रवण कुमार जी, पीडीएफ मिलेगी आपको, स्टडी पाई ऐप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। कह रहे हैं यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, कितना है भैया x अनुपात y है, और कह रहे हैं उनका z उनका क्या है मासा है। मासा क्या है, मासा है भैया z, और मासा होता है एक की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है एक की वैल्यू, और इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा x और y, और x y का एलसीएम है, एक की वैल्यू z है, z का भी गुणा कर दो, यानी x y z आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। चलो, जो बच्चे शुरू से लगे हुए हैं उनको बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 79, ए बी का लघुत्तम समापवर्ती कितना है 72 है। इनका कितना है भैया लासा है 72। अब एक चीज और बता दिया है कि जो बी है उससे ए बड़ा होगा, ए से 72 बड़ा होगा, ठीक है, यानी 72 से छोटा ही ए होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो भैया देखो जरा, इसमें पहले तो सब देखो, बी से ए बड़े हैं कि नहीं, बी से ए बड़ा है, इधर बी से ए बड़ा है, बी से ए इसमें बड़ा है, बी से ए इसमें भी बड़ा है, लेकिन कह रहे हैं सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होंगे। अब ए की वैल्यू 72 नहीं है, ए की वैल्यू 72 से बड़ी है, ए की वैल्यू क्या है 72। अब या तो ये भी कह सकते हैं 72 से छोटी है की वैल्यू, भैया ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, 72 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो 72 से छोटी है, यहां पर 72 ही कह रहे हैं, छोटी होनी चाहिए। तो भैया देखो, सबसे 24 और 9 का अगर हम लासा निकालते हैं तो बिल्कुल 72 आएगा, लेकिन ये छोटी है, ये भी छोटे संभावित। 36 और 24 देखो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, और 36 और 24 का अगर लघुत्तम समापवर्त तो 72 आ गया तो आंसर हो जाएगा ये। तो 36 दूना 72 बिल्कुल सही है। तो 36 72 तब भी देख रहे हैं 24 से भी कट जाएगी, 36 से भी 72 कट जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए, क्योंकि और 24 18 इससे छोटे हैं। हो सकता है 24 18 का भी आप एलसीएम निकालोगे 72 आएगा, 24 9 का भी एलसीएम निकालोगे तो 72 आएगा, लेकिन 36 और 24 अधिकतम मान है। क्या है? अधिकतम मान है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाओ। 28 और 42 के लासा पाक और मासा पाक किस अनुपात में होंगे? तो 28 और 42 का लासा निकालना है, 28 और 42 का। तो भैया 42 को मान लो, ये कितना होता है 14 ते 42 होता है, यानी इसको सचंग 42 भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं सचौक 28, यानी इसमें 2 की कमी है एक, तो 2 दूना 4, 2 चक्को 8, 84 आ गया। 28 से भी कट जाएगा, 3 × 24, 3 दूना 6 7 8, और 42 से भी कट जाएगा, 42 दूना 84। तो 84 तुम्हारा क्या आ गया लासा आ गया है। अब मासा क्या है, कॉमन क्या है इसमें, तो कॉमन हम देख रहे हैं 14 है, 14 जैसे ही निकालेंगे तो 14 दूना 28, 14 ते 42, 14 कॉमन है, तो 84 अनुपात 14, 84 अनुपात 14 आपका आंसर हो जाएगा। 14 छंग 84 और 14 1 के 14, 6 अनुपात 1 जहां पर दिख जाए आप आंसर मार दो ए ऑप्शन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 81 नंबर, जल्दी से कर लेते हैं। 270 और 405 का लासा और मासा का अनुपात। 270 कितना है, 270 है, 270 और 405 का। चलो भाई निकाल लेते हैं लासा। लासा निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 से कर दो, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 5 10, ये 405। अब 5 3 8 1 9, 5 4 9, 9 निकाल लेते हैं। 15 9 135, 9 1 के 9, 9 × 45, 9 चौक 36, 9 × 45, ठीक है। फिर इसमें 9 ले लेते हैं तो 5 3 × 15, 9 × 45, और फिर 5 ले लेते हैं। 5 दूना 10, 9 9 81, यानी आ गया 810। 810 क्या आ गया, 810 आ गया है बच्चा तुम्हारा यहाँ पे एलसीएम। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन हम देख रहे थे 9 भी 2 कॉमन था, 2 जब कॉमन लिया तो ये बचा, जब 9 कॉमन लिया तो ये बचा भाई साहब ये, फिर 5 कॉमन लिया तो ये बचा। तो हम ऐसे कह सकते हैं 2 9 और
3 भी कॉमन था। एक बार फिर से कर लेते हैं, 270 और 405। देखो पहले 9 निकाल लेते हैं इससे, अब मासा निकाल रहे हैं तो 9 त्रिक 27, 0, 9 चौक 36 और 9 पना 45। अभी 3 और निकलेगा, 3 दहम 30 और 15 ते 45। अब 5 और निकलेगा तो 5 दूना 10, 5 तेई 15। ठीक है, तो यहां पर हमें दिख गया कि यहां पर मासा कितना है, तो 9 त्रिक 5 ती 15, 15 9 135 है, 135 है। चलो भैया इसको काट दिया जाए, ये लासा है और ये मासा है, काट दो। कितने बार जाएगा, तो 9 9 81 और 9 से इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 1 के 15, 15 छक्का 90, 6:1 ही आपका क्या है, आंसर है। और ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 82। जल्दी से करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लासा 72 है। 2 अनुपात कितना है, 3 है। अब भैया इनका लासा कितना है, तो आप कहोगे इनका लासा तो 6 है सर जी। तो क्वेश्चन में लासा कितना है, 72 है। यानी 6 की वैल्यू अगर 72 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, बरछंग 72। 1 की वैल्यू 12 है और 1 ही तुम्हारा क्या होता है, मासा होता है। 1 ही तुम्हारा क्या होता है, मासा होता है। यानी आंसर कितना आ गया, 12 आ गया है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है बच्चा, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। जल्दी से देख लीजिए आप लोग। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है। अब भैया देखो 3:4 है, 3:4 है और इनका मासा आपको दे दिया है। मासा कितना दिया है, मासा दिया है 4। और मासा बराबर ही क्या होता है, मासा यानी 1 होता है। तो अगर 1 बराबर 4 है तो आपको अगर पूछा है लासा, तो इनका लासा पता करो पहले। रेशियो का लासा कितना है, तो 4 3 12 है। रेशियो का लासा कितना है, 12 है। ये एलसीएम है, ये एलसीएम है किसका, तो रेशियो का एलसीएम है। किसका, रेशियो का एलसीएम है कि 12। और 1 की वैल्यू अगर 4 बोलते हो तो बरचौक 48। 48 कहां है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। काफी मेहनत हो जाती है, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे और ये एक ही दिन में समेटने होते हैं। तो फटाफट वीडियो को भाई लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो आप सभी। वीडियो को आप सभी लाइक कर दिया करो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। कल्लू, बालदेव, संजय, अनिरुद्ध, हाँ तो चलो भैया, दो संख्याओं का 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। लासा कितना है, 108। भैया यहां पर लासा कितना है, तो 4 3 का लासा 4 3 12। 12 बराबर कितना है, 108। और 12 से जैसे ही काटेंगे 12 9 108, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 9 है। और 1 की वैल्यू 9 है और 1 ही क्या होता है, मासा होता है। 1 ही क्या होता है, मासा होता है। यानी आपका आंसर कितना है, 9 आ जाएगा। आंसर कौन सा सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हाँ बहुत बढ़िया। तो चलो भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। रिंकू सोनवानी, हैकिंग वर्ड ए आ रहा है, यस सर। चलो भाई, हाय सर, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, जस्ट दिखा मुझे आपका वीडियो। बायोलॉजी स्टूडेंट कह रहे हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया। और कौन कौन है जल्दी से बताएं भाई। देखो अगला चैप्टर कल से चालू होगा। एलसीएम एचसीएफ आपका पूरा खत्म हो गया है। अगला चैप्टर कब से चालू होगा, तो कल से अगला चैप्टर चालू होने वाला है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और आप लोग तो मेहनत देख ही रहे हो, आप लोग तो मेहनत देख ही रहे हो, ठीक है। हाँ संतराम पटेल, पूर्णिमा साहू जी, वेरी गुड। चलो 3 नहीं आएगा बेटा, संतराम पटेल जी गलत है आपका आंसर, 3 नहीं आएगा। तो बेटा मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आपकी आने वाली जो वैकेंसी है यूपीएसआई बहुत ही बम्पर भर्ती दे रहा है इस बार। 10,000, लगभग 10,000 आप कह सकते हैं। 95 34 पद हैं। कितने हैं, 95 34 पदों पे भर्ती आ रही है यूपीएसआई की। तो इस बार करो या मरो की लड़ाई होनी है, या तो कर जाओ या तो मर जाओ, क्योंकि इसके बाद ये सुनहरा अवसर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। ना इतिहास में आया है, ना आगे भविष्य में आएगा, क्योंकि इतने पद, बहुत पद हैं,
ठीक है ना। तो इस हिसाब से तैयारी करनी है आपको। ये समझ लीजिए, मैं फिर से बता दूं, 9534 पद हैं, 9534 पद हैं, और इनमें एक पद आपको लेना है, 9533 किसी और के हैं, मेरा एक है, मैं छीन लूंगा इसे। इस तरीके से जब तैयारी करोगे, आपको केवल इस टाइम 7 से 8 ही घंटे सोना है, इससे ज्यादा मत सोना, केवल पढ़ लो। ये 3 से 4 से 5 महीने जितना जो पढ़ ले जाएगा, और बेवजह की अफवाहों में नहीं पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं होती है, उनमें रिट डाल दी जाती है, फिर कोर्ट में चली जाती है, ऐसा सब सोचने वाले सोचते रहेंगे, कछुआ चलता रहेगा। आपको इन सब में नहीं पढ़ना है। आपको अगर दी है वैकेंसी, आपका नाम आ जाए उसमें, फिर कोर्ट वोट जाके कभी ना कभी फैसला होगा तो बन ही जाना है, बन ही जाना है, ठीक है। अगर मेरिट के अंदर हो तो बन ही जाना है, ठीक है। तो ये समझ लो कि आपको क्या करना है, बस फोकस करना है कि आपको ये सब अफवाहों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। हां, सभी लोग कहां से जुड़ रहे हैं? कल मॉर्निंग में क्लास होगी, 6:15 पर क्लास होगी सबकी, 6:15 पर सबकी क्लास होगी बच्चा। हाँ, मनोज जी गुड इवनिंग, शालिनी गुर्जर बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर कौन सा होगा? पप्पू कुमार जी पूछ रहे हैं। पप्पू कुमार जी, अगला चैप्टर इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। बेटा अनुपात समानुपात होना था, तो ये तो करवा चुका हूं मैं। और अनुपात समानुपात के बाद है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है। एज प्रॉब्लम को क्या कर देना बच्चा? बिल्कुल धुआं धुआं कर देना। अगला चैप्टर एज प्रॉब्लम, और कल के कल ही खत्म करेंगे एज प्रॉब्लम, कल के कल ही एज प्रॉब्लम खत्म करेंगे। तो बच्चा सब लोग उपस्थित रहना, क्योंकि धमाका मचने वाला। एज प्रॉब्लम में ऐसे तरीके बताएंगे जिससे तुम्हें लगेगा यार पहले तो ये तरीका अगर पता होता तो कभी एज प्रॉब्लम हमसे छूटता नहीं, ठीक है। ऐसे तरीके बताएंगे हम, ये समझ लो। और जो बच्चा देखो बीच में आने से क्या होता है, थोड़ा डिस्टर्ब आप भी होते हो, डिस्टर्ब हम भी होते हैं। शुरुआत से अगर एलसीएम एचसीएफ आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें जो मैं यहां पर कर रहा था वो आपको पता चलती, ठीक है। और एक बार बेसिक से हम आपको क्लियर भी करवाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चैप्टर होगा एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम रखते हैं यहीं पर, बिल्कुल लेते हैं विराम और चलते हैं फिर। कल मिलेंगे हम इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब लोग आराम से बढ़िया नाश्ता वास्ता करिए, कल फिर मिलेंगे। काफी रात भी हो चुकी है, ठीक है। चलो भाई, हाँ सभी को खुश, हाँ सभी खुश रहे। प्रणाम प्रणाम, उदयराज जी प्रणाम, खुश रहिए आप। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का इतना प्यार है। और